यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां ऐन्द्रसुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य प्रतिनिधि सभा गुजरात के प्रधान माननीय श्री कल्याण जी व्याही वेलाणी, आर्य समाज भुज के प्रधान सम्मान्य डॉक्टर वी.एच. पटेल जी, उप प्रधान माननीय श्री करसन भाई जी पटेल, महामंत्री प्रियवर श्री महेश जी भाई बेलाणी, दूसरे पदाधिकारी जन और मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, विचारशील सज्जनों, संसार में जितने भी लोग हैं उन सब के प्राचीन नीतिकारों ने, समाज चिंतकों ने कुछ विभाग किए हैं, कुछ वर्गीकरण बनाए हैं, कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। कुछ ऋषि होते हैं, कुछ देव होते हैं या देवी होते हैं, कुछ मनुष्य के स्तर पर होते हैं, कुछ असुर हो जाते हैं, कुछ राक्षस बन जाते हैं, कुछ पिशाच बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि देवता, पितर, राक्षस, पिशाच कहीं आसमानों में विशेष स्थानों पर रहते हों। मनुष्यों के बीच में ही मनोवृत्तियों के और कर्मों के अंतर से ये सब विभाग बन जाते हैं। हम में से ही कोई साधारण मनुष्य रह जाएगा, कोई देवता हो जाएगा, कोई ऋषि हो सकता है, कोई राक्षस बन जाएगा, असुर हो जाएगा, पिशाच हो जाएगा। तो इनका अंतर समझ लें, इनका जो अभिप्राय है वो जान लें। शुरू कहां से करें? ऊपर से या नीचे से या बीच से? जहां पर हम हैं वहां से शुरू कर दें। मनुष्य वो है जो जहां तक हो सके अपने सब कामों को ये सोचकर करता है कि इससे दूसरे को तकलीफ न पहुंच जाए। अपना सुख लेने की कोशिश में वो रहता है, अपने स्वार्थ पूरे करने की इच्छा और कोशिश उसकी बनी रहती है, लेकिन वो इतना नीचे नहीं गिरता कि अपने सुख के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। दूसरों को सुख पहुंचाने की उसकी इच्छा होती है, लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाता है उतना ही जितने से अपना ज्यादा नुकसान न हो। ठीक है जी? अपना स्वार्थ ज्यादा न टूटे, अपना कुछ ज्यादा नुकसान न हो, हानि न हो, और दूसरों को फिर कुछ सुख हो जाए तो ठीक है, कर देते हैं। जैसे अगर हम 1000 रुपए कमाते हैं तो चलो 1 रुपया आर्य समाज को दे देते हैं, या 10 रुपए दे देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा।
तो अपना नुकसान न करते हुए कुछ दूसरों के सुख के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ कर देना, और जहां तक हो सके अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, ये एक सामान्य मनुष्य का स्वरूप है। इतनी मननशीलता, इतना विचार, इतनी समझ जिसमें है, वो मनुष्य है। देवता कौन है? तो देव की परिभाषा ऋषियों ने की है। आचार्य यास्क उसका निर्वचन करते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। जो भी देव है उसमें ये 3-4 में से कोई एक क्वालिटी, कोई एक लक्षण मिलेगा। वो दूसरों को कुछ दे रहा होगा, दूसरों को कुछ सुख बांट रहा होगा, और अगर उसके लिए उसे अपनी हानि भी उठानी पड़े, कुछ अपनी क्षति भी उठानी पड़े, कुछ नुकसान भी झेलना पड़े, तकलीफ भी उठानी पड़े, तो उसके लिए भी वो सहज तैयार है। दूसरों को सुख देना उसका स्वभाव है। देवो दानाद्वा। देव वो है जो कुछ दीप्त है, जो कुछ प्रकाशित है, वो देव है। या द्युलोक में स्थित है, वो देव है। जैसे आकाश में आपको सब ये प्रकाशमान नक्षत्र दिखाई देते हैं और दूसरी चीजें, वो सब द्युलोक में स्थित वो भी देव हैं, जिनमें कुछ भी प्रकाश है, कुछ भी डिविनिटी है, कुछ भी दिव्यता है, वो देव हैं। और अपनी डिवाइन, अपनी दिव्य शक्ति से जो कुछ भी उनके पास दिव्य है, दूसरों से कुछ विशेष है, उसको वो दूसरों के सुख में समर्पित करने में हिचकिचाते नहीं। ऐसे लोग देव कहलाते हैं, या स्त्री हैं तो देवी कहलाते हैं। ऋषि कौन है? ऋषि वो है जो साक्षात कृतधर्मा है। मनुष्य जीवन में आकर जो सबसे बड़े लक्ष्य हैं, सबसे बड़े जो लक्ष्य हैं, वो कुछ ही हैं। आनंद प्राप्ति तो उसमें एक लक्ष्य है ही। शरीर के सुखों से थोड़ा गहरे उतरकर बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि करना मनुष्य जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो बौद्धिक, मानसिक सुख प्राप्ति की दिशा में सबसे बड़ी जरूरत होती है कि पता लगे कि सत्य क्या है, जीवन के गहरे सत्य क्या हैं। उनकी खोज में जो लग जाते हैं और सत्य का साक्षात कर लेते हैं, और सत्य का, गहरी सच्चाइयों का साक्षात करके, प्रत्यक्ष करके, फिर उनको सरल और उपयोगी बनाकर जो जनता तक पहुंचाने के कार्य में लग जाते हैं, वो ऋषि हैं। तो ऋषि वो हैं जिन्होंने सत्य को, उन सत्यों को जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, आंख से नहीं दिखाई देता, कान से नहीं सुनाई देता, जीभ से नहीं पता चलता, त्वचा से, खाल से, स्किन से नहीं पता चलता, नाक से, सूंघने की शक्ति से पता नहीं चलता, हमारी इंद्रियों से जिन सत्यों की पकड़ पहचान नहीं हो पाती, उन सत्यों को जो आत्मा के स्तर पर उतरकर, तर्क, बुद्धि और अनुमान प्रमाणों के स्तर पर उतर करके, ईश्वर की निकटता में पहुंच करके, ईश्वर की प्रेरणा से जो सत्य उपलब्ध होते हैं, उन सत्यों को जिन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है, और प्रत्यक्ष कर लेने के बाद उनको जनोपयोगी बनाकर, लोकोपयोगी बनाकर, सरल और उपयोगी बनाकर जनता में प्रचारित, प्रसारित करने के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, वो ऋषि हैं। तो मनुष्य के स्तर से थोड़ा ऊंचा उठने का प्रयत्न हर कोई कर सकता है। न हो पाए पूरे अर्थों में देवता, न हो पाए पूरे अर्थों में ऋषि, लेकिन कुछ अर्थों में तो हो ही जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हम बहुत बड़े संगीतकार हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा, संगीतकार ना भी हो सके तो भी कोई बहुत अच्छा संगीतकार कुछ गा रहा हो तो उसका रस भी नहीं ले सकते? इतने अर्थों में तो हर कोई संगीतज्ञ हो सकता है, गा न सके पर सुन तो सकता है। हमारे प्रभाकर जी एक अच्छी बात कहा करते हैं कि हम लोग तानसेन नहीं हो सकते। तानसेन मालूम है आपको कौन था? बहुत बड़ा संगीतज्ञ, अकबर के दरबार का रत्न कहलाता था वो, तानसेन। तो अगर हम तानसेन नहीं हो सकते तो कानसेन तो हो सकते हैं। कानसेन होने में कौन सा भारी पुरुषार्थ लगना है? बैठो और सुनो और झूमो। तो ऋषि नहीं हो सकते तो एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं, और उतना छोटा सा काम कर दो और आप पूरे ऋषि न हो सको पर ऋषित्व के नजदीक तक जरूर पहुंच जाओगे। कौन सा काम है?
ऋषि जो कह रहे हैं उसको सुन लो, ऋषि जो कह रहे हैं उसको समझने की चेष्टा कर लो, और तुम्हारे अंदर भी पूरा नहीं तो कुछ अंशों में ऋषित्व जाग जाएगा। तो आचार्य यास्क ने कहा कि ऋषि कौन है? वैसे तो इसके साथ जुड़ी हुई एक मनोरम कथा है। भगवान आप भी जा रहे हो, अब हम किसके सहारे सत्य को जानेंगे? किसके द्वारा हमें सच्चाइयां पता लगेंगी? किसके द्वारा हम अपने जीवन को सत्य, श्रद्धा और धर्म से जोड़कर जी सकेंगे? तो उन ऋषि ने कहा, तुम सब ऋषि हो जाओ, तुम सब ऋषि हो सकते हो, और हरेक को वो प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि हरेक व्यक्ति को जो एक नॉर्मल ब्रेन रखता है, जो एक सामान्य मन मस्तिष्क, एक सामान्य मन बुद्धि रखता है, उसको परमेश्वर ने ऋषि होने का सामर्थ्य अंदर अंदर दे दिया है। कौन सा है वो सामर्थ्य जिससे हम ऋषित्व तक पहुंच सकते हैं? और अगर पूरे ऋषि ना भी हो सकें तो ऋषियों की कही हुई बात को समझ सकते हैं और उसकी छानबीन कर सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। कौन सी है वो शक्ति हमारे मन और बुद्धि में समाई हुई, जो परमेश्वर ने हर एक नॉर्मल ब्रेन रखने वाले, एक सामान्य मस्तिष्क रखने वाले हर एक स्त्री पुरुष को दी है? ध्यान दीजिए, आचार्य यास्क कहते हैं, तर्क एव ऋषि। जो व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति को, अपना विवेचन करने की शक्ति को, विवेचन करने की, विवेक करने की सामर्थ्य को, तर्क करने की, लॉजिक करने की शक्ति को जगा लेता है, वो स्वयं ऋषि हो सकता है। नहीं तो ऋषियों की बात जरूर समझ सकता है और उसको प्रचारित प्रसारित करने में समर्थ हो सकता है। तो कोई भी बात जिसको समझने के लिए बुद्धि खर्च होगी, उसको समझने के लिए बुद्धि जगाना और बुद्धि लगाना, समझिए आप ऋषियों के नजदीक तक पहुंच गए और कुछ अंशों में ऋषि हो गए। विश्वास करना चाहिए। कहा गया है कि विश्वास फलदायक, विश्वास फलदायक होता है, लेकिन विश्वास को अंधविश्वास न बदलने दें। विश्वास को विश्वास रहने दें, उसे सत्य विश्वास रहने दें, अंधा विश्वास न होने दें। दुनिया के धर्म गुरु अगर वास्तव में ऋषित्व तक पहुंचे और जो वो दुनिया को समझाना चाह रहे हैं, दुनिया को समझाने से पहले खुद विचार कर लें, विवेक कर लें कि क्या बात सत्य है और क्या असत्य है, तो दुनिया अंधेरों में नहीं भटकेगी। लेकिन जो धर्मगुरु हैं, जो नेता हैं, जो रास्ता बताएंगे दुनिया को, अगर वो भी खुद अंधविश्वासी हो जाएं, वो खुद अपना विवेक छोड़ दें और अपने स्वार्थ की वजह से लोगों को अंधी श्रद्धा और अंधे विश्वासों में फंसाने निकल पड़े, तब फिर उद्धार की कोई किरण नजर नहीं रह जाती। फिर उद्धार का कोई रास्ता संसार के सामने नहीं रहता और सब लोग अंधविश्वासों के शिकार हो जाते हैं। पाखंड और अंधविश्वास बढ़ते रहते हैं और सच्चे धर्म की जगह धर्म के नाम पर झूठी बातें, झूठी परंपराएं, झूठे रीति रिवाज, पाखंड और अंधविश्वास पनपने लगते हैं और धरती दुख, दर्द और अशांति से भर जाती है। आज इस समय धरती पर 300 से ज्यादा धार्मिक समुदाय हैं और उन सब में आपस में विरोध है। मनुष्य ने राष्ट्र की सीमाओं के झगड़े को लेकर इतना खून नहीं बहाया जितना कि धर्मों के, धार्मिक विचारधाराओं के आपस के टकराव के कारण मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाया है। अगर उस खून को इकट्ठा किया गया होता तो शायद समुद्र में इतना पानी नहीं है जितना खून का समुद्र तैयार हो गया होता। पूरे 400 साल तक ईसाई और मुसलमानों के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसको क्रूसेड का नाम दिया गया क्रिश्चियनिटी की ओर से। क्रूसेड यानी धर्म युद्ध। कभी ईसाई सेनाएं लड़ती हुई तुर्की तक चली आती थी विजय पाती हुई, और कभी मुस्लिम सेनाएं स्पेन तक पहुंच जाती थी विजय पाती हुई, और ये धक्कम धक्का, ये खींचतान 400 साल तक चलती रही और आज दूसरे रूप में जारी है। अमेरिका का हमला इराक पर, अफगानिस्तान पर किस लिए? क्यों एक मुस्लिम जिहादी कहता है कि हमें दुनिया के आखिरी इंसान को अपनी विचारधारा में दीक्षित कर लेना है, और क्यों एक क्रिश्चियन मिशनरी का सपना है कि दुनिया के आखिरी इंसान को हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेना है? जब तक अपने मताग्रह,
आप जिसको ठीक मानते हैं, चाहे वो ठीक हो या ना हो, इसका विचार करने की बजाय आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तब तक धार्मिक मतांधताएं दूर नहीं होती। और पाखंड और अंधविश्वासों को, बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो धर्म का हिस्सा बनी हुई हैं, उनको धर्म कहकर के दुनिया में प्रचारित किया जाता रहेगा, तब तक मनुष्य मनुष्य का खून बहाना बंद नहीं करेगा। धार्मिक विचारधाराओं के टकराव आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा दुनिया के समाज चिंतक और मनोवैज्ञानिक महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कैसे ये दुर्घटना टाली जा सकती है? इसका उत्तर एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों से हट करके, और खास तौर से जो धार्मिक नेता हैं और राजनेता हैं, वो अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी मतांधता से, अपनी जिद, हट और दुराग्रह से हटकर सचमुच सत्य क्या है, जीवन के गहरे सत्य क्या हैं, उनकी पहचान करे। और उसकी पहचान होती है, वो बात सत्य है जो बुद्धि के विरुद्ध न हो, वो बात सत्य है जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध न हो, और वो बात सत्य है जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए हो, पूरी मानवता के कल्याण के खिलाफ न जाती हो। बस ये 3 कसौटियां हैं। और अगर आप अपने पूर्वाग्रहों से हटते हैं, धार्मिक अंधविश्वासों और अंधश्रद्धाओं की पट्टी आंखों से उतारते हैं, तो सत्य आपके सामने निखर करके आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्वार्थ या किसी दूसरी धर्मांधता के शिकार हैं, तो आप खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और दुनिया को भी अंधविश्वासों का शिकार बनाकर न जाने किस रास्ते पर चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए अकल्याणकर है, दुखदायी है। एक सज्जन जिन्होंने नई कार खरीदी और कार चलाना थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा सा कार चलाना सीखकर वो पत्नी को साथ बिठाकर घूमने निकलते थे हर शाम को, और खूब स्पीड से कार चलाते थे। अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी ठीक से नहीं मिला था, प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन शौक था चलाने का, तो पत्नी को बगल की सीट पर बिठाते और कार चलाने निकल पड़ते शाम की सैर करने के लिए। तो पत्नी ने एक दिन कहा, सुनते हो जी, आप इतनी स्पीड से कार चलाते हो और अभी ठीक से तो आपने सीखा नहीं चलाना, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। और खास तौर से तब डर लगता है जब आप गाड़ी स्पीड में होती है और मोड़ आता है, टर्न आता है, और एकदम ऐसे तेजी से गाड़ी मोड़ लेते हो, इधर मोड़ लेते हो या इधर मोड़ लेते हो, तब तो मैं डर के मारे कांप जाती हूं। तो पति ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है पागल, देख डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा डर दूर हो जाएगा। तुम भी आंखें बंद कर लिया करो, जैसे ही मोड़ आए तुम आंखें बंद कर लिया करो, जैसे मैं कर लेता हूं। धन्य हो। जैसे मैं कर लेता हूं वैसे तुम भी आंखें बंद कर लो, सारा डर दूर हो जाएगा। वैसे ही तुम भी आंखें बंद कर लो अपनी बुद्धि की, जैसी हमने की हुई है धर्म गुरुओं ने। सोचना मत, समझना मत, न खुद विचार करना, न दूसरों को विचार करने देना। मत जाओ आर्य समाज में, नास्तिक होते हैं, बहका देंगे, भटका देंगे, देवी देवताओं से श्रद्धा हटा देंगे। अरे समझने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि वास्तव में देवी देवता क्या हैं और उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए। ये समझना हो तो ऋषियों की शरण में आए बिना और कोई उपाय ही नहीं है। आपको पता है, परसों मैं आपसे बोलता था कि किसी हिंदू से पूछो भगवान कितने हैं, 2, 4, 10, 20, तो हर एक हिंदू पूरे होशो हवास में, पूरी निश्चिंतता से एकदम उसका उत्तर होगा कि भगवान तो एक है। भगवान कहीं 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। तो फिर अगर पूछा जाए कि फिर जब आप मंदिर में जाते हो तो बताओ, विष्णु भगवान है, शिव भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो इतनी सारी प्रतिमाओं के बीच कौन से एक भगवान है बताओ। अगर भगवान एक है तो ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान, तो बहुत से भगवान हो गए ना। तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। हो भी क्यों नहीं, उसके धर्मगुरु भी कंफ्यूज्ड हैं। वास्तविकता समझो, ऋषियों से पूछो, भगवान एक है और देवता कितने हैं? जल्दी बोलो, देवता कितने हैं? कितने हैं देवता? हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार देवता हैं 33 करोड़। अब एक बात समझ लो, वहां जहां कहा गया कि देवता इतने हैं, वहां शब्द है कोटि। क्या शब्द है? कोटि। संस्कृत का यह शब्द कोटि क्या कहता है? इसके 2 मीनिंग हैं। एक तो अर्थ होता है करोड़, करोड़। दूसरा एक और अर्थ है
वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। क्या मतलब हुआ? बड़े ऊंचे लेवल के विद्वान हैं, बड़े ऊंचे स्तर के विद्वान हैं। कोटि का अर्थ हुआ श्रेणी, पंक्ति, लेवल, स्तर। तो 33 लेवल के, 33 टाइप के, 33 तरह के देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। एक बात यह समझ लो। और फिर एक बात यह समझ लो कि दुनिया की हर चीज और दुनिया का हर व्यक्ति, हर चेतन व्यक्ति कुछ न कुछ अंशों में देवता या देवी है। क्यों? क्योंकि परिभाषा मैंने आपको बताई ना, जो भी कुछ दे रहा है वो देव है। दानाद्वा दीपनाद्वा। तो देखो ये माइक देवता है कि नहीं, बताओ। ये कुछ नहीं देता आपको, आवाज दे रहा है। ये सूरज देवता है कि नहीं, बताओ। रोशनी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ताप दे रहा है। ये पंखा देवता है कि नहीं, हवा दे रहा है। ये शामियाना भी कुछ दे रहा है, छाया दे रहा है। तो एक तिनका, एक छोटा सा तिनका भी देवता बन जाता है जब आपके दांतों के बीच भोजन का कोई कण फंस गया, इस तरह कि जीभ निकालते निकालते थक गई और नहीं निकल रहा। तब एक तिनका देव बनकर उपस्थित होता है, कुछ आपको दे जाता है सुख। जैसे ही वो दांतों के बीच में से वो हिस्सा तिनके के सहारे को लेकर के आपने निकाल दिया, चैन पड़ गया और तिनके ने अपने देवत्व को दिखा दिया। और वही तिनका राक्षस बन जाएगा। कब? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक लंबी कविता लिखी है अहंकार पर, कि मैं कितना अहंकारी था, कितना अभिमानी था और मेरा अभिमान कैसे एक क्षण में टूट गया। मैंने 5 मंजिल की कोठी बनाई थी अपने शहर में, और तब तक उस शहर में और कोई बिल्डिंग 5 मंजिल की नहीं थी। मेरा मकान सबसे ऊंचा था और मैं बड़े अभिमान में था कि वाह रे, मैं, मेरी कोठी, मेरी बिल्डिंग, मेरा भवन इस शहर में सबसे ऊंचा है। और मैं अपने भवन, अपने धन ऐश्वर्य के अहंकार में डूबा हुआ एक दिन शाम के वक्त अपनी 5 मंजिल की बिल्डिंग के छत पर, टेरेस पर खड़ा हुआ था। देख रहा था सारे शहर को, सारी बिल्डिंगें मेरी बिल्डिंग से छोटी हैं, सब लोगों से ज्यादा धनवान हूं मैं अपने इस शहर में। मैं इस अहंकार में डूबा हुआ था, तभी हवा का एक झोंका चला और उस हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर मेरी आंख में पड़ गया। तब बड़ी मुश्किल हुई, मैं तिलमिला उठा और आंख सूज गई। कपड़ा गर्म करके फूंक से सेक कर आंख पे सिकाई होने लगी। इस तरह से बड़ी देर तक मैं दर्द से तिलमिलाता रहा। जब किसी विधि से, जब किसी तरीके से निकल तिनका गया, जब किसी विधि से निकल तिनका गया, तब समझने बुद्धि ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तिनका देव बनकर भी आया था आपके पास, तिनका आपकी आंख में पड़ा तो राक्षस बन के आ गया, उसने कुछ आपका सुख छीन लिया। तो हर एक जड़ पदार्थ में छिपी हुई दिव्यता को पहचानो, उसकी पूजा करो। चाहे सूरज हो, चाहे नदी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पहाड़ हो और चाहे तिनका हो। पर वो पूजा कैसे की जाएगी, बस ये समझने की बात है। हिंदू समाज ने भूल कहां से की कि 2 स्पष्ट कोटियां हैं, श्रेणियां हैं देवी देवताओं की, एक चेतन और दूसरे जड़। जो बेजान, ज्ञान रहित, चेतन रहित देवी देवता हैं, जड़ चीजें हैं, उनकी पूजा प्रार्थना नहीं होगी, उनकी पूजा होगी। प्रार्थना केवल चेतन देवताओं से की जाएगी, वो प्रार्थना नहीं सुनेंगे। नदी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगी, देवी वो है, पर उसकी पूजा कैसे करो? हाथ जोड़ो उसके सामने, उसे तो पता नहीं। उसकी पूजा का अर्थ है कि बनाओ उस पर बांध, करो कुछ उद्योग और चल करके पानी मध्य प्रदेश का गुजरात तक आ जाए, सूखे प्रदेशों को लहलहा दे, हरा भरा कर दे। ये उस नदी की पूजा है। करो सूरज की पूजा। सूरज की पूजा हाथ जोड़कर करोगे, उसे नहीं पता कि आप हाथ जोड़ रहे हो, क्या कह रहे हो, उससे वो जड़ है, गैस का भंडार है जिसमें वो जल रही हैं और उनकी वजह से ताप, ऊर्जा, रोशनी आपको पृथ्वी पर मिल रही है। सूरज से प्रार्थना मत करो, सूरज से क्या करो, उसकी पूजा करो।
कैसे करोगे पूजा? पूजा का अर्थ होता है सत्कार। तो जड़ पदार्थों की पूजा कैसे होगी? सूरज से ऊर्जा लो, ऊर्जा को स्टोर कर लो, बिजली बना लो पृथ्वी पर, और कुछ उपाय कर लो। यह सूर्य की पूजा का सही तरीका है। चेतन देवों की पूजा करो। चेतन देवों की पूजा कैसे होगी? उनका सम्मान करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनकी उचित आज्ञाओं का पालन करना, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाचा हो, काका हो, बड़े लोग हो, विद्वान हो। उनकी उचित आज्ञाओं का पालन और उनका उचित सम्मान। उन्होंने जीवन में जो किया है हमारे लिए, उसका रिकॉग्निशन, उसका ऋण महसूस करना और उस ऋण से उऋण होने की कोशिश करना। आर्य समाज भुज के लोगों ने आज यही किया है। जिन लोगों ने पूरा जीवन सत्कार्य में लगा दिया, सामाजिक कार्य में लगा दिया, उनके उस कार्य की स्वीकृति, उनको सम्मानित करना, उनके प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान के भावों को प्रकट करना, यह चेतन देवों की पूजा है। जो परम देव है परमेश्वर, उसकी पूजा अलग तरह से होगी। उसको आप पैर नहीं छू सकते, उसको आप शाल नहीं उड़ा सकते, उसको श्रीफल भेंट नहीं कर सकते, उसको 11,000 रुपए का लिफाफा भेंट नहीं कर सकते। उसकी पूजा कैसे करोगे? उसकी पूजा का एक ही तरीका है कि बस उसकी आज्ञा को मान लो, उसकी आज्ञा के विरुद्ध न जाना, बस उसकी पूजा हो गई। उसकी स्तुति अलग है। भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, भगवान की उपासना और भगवान की भक्ति, ये पांचों अलग अलग चीजें हैं और इनके पांचों के फायदे अलग हैं। उनमें से एक पूजा का मतलब समझ लो, परमेश्वर की पूजा का मतलब है उसकी आज्ञा का पालन। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? बहुत छोटी सी, बहुत आसान, 2 वाक्यों में समझ आने वाली। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख मत पहुंचाना, दूसरे जीवात्माओं को दुख मत पहुंचाना, सब ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए ईश्वर के बनाए संसार में अपने स्वार्थ और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख मत पहुंचाना एक। दूसरी बात, जहां तक हो सके कोशिश करना कि तुम्हारे द्वारा इस संसार में कुछ सुख फैल जाए। बस 2 बातें ध्यान में रखो और आपने ईश्वर की पूजा कर ली। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, 4 चीजें अलग हैं और उनका फायदा अलग है। समय रहा तो अभी बताऊंगा, नहीं तो फिर कभी। लेकिन चेतन देवों की पूजा करना सीखो, जड़ देवों की ठीक से पूजा करना सीखो। भगवान एक है। जितने आपके मंदिर में रखे हुए देवी देवता हैं, वो परमेश्वर के 3 मुख्य गुणों को बताने के लिए 3 मुख्य देवता हैं पुराणों के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। परमेश्वर के 3 मुख्य काम हैं, संसार को बनाना, उसका पालन करना और उसका संहार करना। ब्रह्मा देवता हैं, ईश्वर को संसार को बनाने वाले। विष्णु हैं पालन करने वाले। शिव हैं संहार करने वाले। ये 3 अलग अलग पर्सन नहीं हैं, एक ही परम शक्ति के 3 मुख्य कार्यों को बताने के लिए इन देवों की कल्पना की गई है। बाकी और सब देवी देवता भी या तो इनकी पत्नियां हैं या बच्चे हैं या अवतार हैं, उनका भी कुछ अर्थ है। वो अर्थ समझाने के लिए उन देवी देवताओं की कल्पना की थी। दुर्भाग्य से हिंदू समाज इन देवी देवताओं को अलग अलग मान करके, उनकी अलग अलग पूजा करके आपस में बंटवारे का शिकार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं, शायद आपको पता हो, हिंदू समाज ने एक लंबे समय तक इन देवी देवताओं के आधार पर आपस में इतनी शत्रुता की है जितनी आज शायद हिंदू, मुसलमान, ईसाई के बीच न होगी। पता है आपको, शिव की प्रार्थना करने वाले, शिव की पूजा करने वाले हिंदू और विष्णु की पूजा करने वाले हिंदू वैष्णव कहलाते, शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाते, और उनमें आपस में शादी संबंध टूट गए। क्योंकि वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए उनमें आपस में इतना विरोध रहा। शिव की पूजा करने वाला कभी विष्णु का नाम नहीं लेता था, विष्णु की पूजा करने वाला कभी शिव का नाम नहीं लेता था। बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने बंगाल पर कब्जा किया, खून की एक बूंद बहाए बिना। क्यों? कारण था सिर्फ एक, वहां पर जो राजा आता था वो शैव होता आया था। शैव, उसका बेटा भी शैव, तो वो राजा बना। संयोग ऐसा हुआ कि राजा मर गया, उसके बेटा नहीं था, तो जो भतीजा था वो राजा बना और वो वैष्णव मत का अनुयायी था। तो इतिहास में पहली बार बंगाल में वैष्णव राजा बना, सेनापति शैव था। जब सूचना मिली कि बख्तियार खिलजी चला आ रहा है अपनी सेना के साथ, तो ये वैष्णव राजा ने सोचा कि ये सेनापति जो शैव है, शिव की प्रार्थना करने वाला, ये मेरा साथ नहीं देगा। ऐसा सोच करके वैष्णव राजा रात में अपनी रानियों को साथ लेकर के जंगलों में भाग गया, महल छोड़ करके। यह खबर फैल गई, सेना में विद्रोह हो गया और फिर बिना लड़ाई किए, बिना खून की एक बूंद बहाए
बख्तियार खिलजी को बंगाल पर कब्जा मिला। ये कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है। हिंदू समाज की मूर्खता, अंधविश्वास का शिकार होने के कारण। आप बोलो, शिव और विष्णु की प्रार्थना पूजा करने के कारण क्या आपस में विरोध होना चाहिए हिंदुओं में? लेकिन जब आप इनको अलग अलग देव समझ लोगे, परमेश्वर एक है और ये उसी के स्वरूप हैं, कुछ बात समझाने के लिए इनको कहा गया है, ये बात न समझ करके मूलभूत बात भुला दी गई और उसका दुष्परिणाम हिंदुस्तान की धरती को झेलना पड़ा। इसलिए जिस देश के लोग सच्ची पूजा करना भूल जाते हैं, जड़ देवों की और चेतन देवों की, उनका पतन शुरू हो जाता है। आपने आज एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि अपने उन देवताओं को जो चेतन देव हैं, जिन्होंने कुछ दिया है समाज को, उनको आपने सम्मानित किया और अपने हृदय की भावनाएं व्यक्त की। वो लोग जिन्होंने जीवन के क्षणों को सार्थक कर दिया है, वो लोग मृत्युंजय हो जाते हैं और ऐसे मृत्युंजय लोग हर समाज में होते हैं और वो देव कोटि के होते हैं। जिसने अपने जीवन को इस तरह जिया है, जीवन का एक एक क्षण दूसरों को सुख पहुंचाने में समर्पित कर दिया, राष्ट्र और समाज के लिए दे दिया, वो फिर मनुष्य के साधारण स्तर से ऊपर उठ जाता है और देव हो जाता है। अभी पंडित कमलेश जी अग्निहोत्री बड़ी मार्मिक बात कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु माइक के सामने हो, बोलते बोलते हो या लिखते लिखते हो। वो ये भावना व्यक्त कर रहे थे आपके पूर्वजों की। सोचो, आपके पूर्वज जो आर्य कहलाते थे, सीता राम को क्या कहकर संबोधित करती हैं? आर्यपुत्र। उठाकर देख लो रामायण। तो आपके उन पूर्वजों का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने एक बात लिखी है। आपके पूर्वज, वो यशस्वी पूर्वज, राम के पूर्वज, कृष्ण के पूर्वज किस तरह प्राण छोड़ते थे, किस तरह प्राण छोड़ते थे? उनका प्राण छोड़ने का एक तरीका था। यूं ही मर जाना मनुष्य जीवन की पराजय है, हार है। मरना तो कुछ शान से मरना, और वो तब हो सकेगा जबकि जीवन को तुमने शान और गरिमा से जिया हो। अच्छा, एक बात बताओ, हिंदू समाज में ऐसी परंपरा क्यों है कि मरते हुए आदमी को बिस्तर से नीचे उतार लेते हैं? मर रहा है बेचारा, शांति से प्राण छोड़ने दो। बिस्तर बड़ा कीमती है कि एक मृत शरीर के छू जाने से वो तुम्हारा कंबल गद्दा अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मरते आदमी को उतारो बिस्तर से नीचे, जमीन पे चटाई पे लेटा दो, बिस्तर ठीक रहे। इसलिए कारण कुछ और है। कारण प्रतीक में छिपा हुआ है। हिंदू समाज की परंपराएं और धर्म की बातें प्रतीकों के अंदर छिप गई हैं। वो प्रतीक जिंदा रह गया, उसके पीछे छिपी बात हमने भुला दी। क्यों उतार लेते हो नीचे? बस उसके अंदर जीवन जीने का और मृत्यु को चुनौती देने का साहस छिपा हुआ है। आपके पूर्वज किस तरह से प्राण छोड़ते थे? प्रत्येक मनुष्य को देवत्व की कोटि तक पहुंचते हुए किस तरह प्राण छोड़ने का हौसला रखना चाहिए? दो ही तरीकों से मरना, तीसरा तरीका नहीं। जीवन किस तरह जिया जाना चाहिए? महाकवि कालिदास राम के जो पूर्वज थे उनका वर्णन करते हैं। राम के पिता कौन थे? दशरथ के पिता कौन थे? नहीं मालूम? अज। शाबाश। अज के पिता कौन थे? रघु। रघु के पिता कौन थे? दिलीप। उनके पिता मुझे भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। लेकिन उस रघुवंश का कोई तो रहे होंगे ना, उस रघुवंश का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि उनका जीवन कैसे बीतता था। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, जीवन के पहले हिस्से में वो सारी विद्याओं को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषिणाम, यौवन में वो संसार के सुख प्राप्त करते थे, शरीर की इच्छाएं, सारी फिजिकल डिजायर्स पूरी करते थे। यौवने विषयिषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और जब बेटे बेटियों के बेटे बेटी हो जाएं तब जीवन में दिशा बदलते थे, अध्यात्म की ऊंचाइयों का स्पर्श करने की, समाज सेवा और ईश्वर की उपासना, योगाभ्यास और योगेनान्ते तनु त्यजाम। शरीर छोड़ना केवल दो तरीके हैं, तीसरा तरीका मनुष्यों का नहीं है, देवताओं का नहीं है, पिशाचों का है, राक्षसों का है, मूर्खों का है। या तो अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हुए युद्ध के मैदान में प्राण छोड़े मनुष्य,
और या फिर परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, योगेनान्ते तनु त्यजाम। और ये हर एक व्यक्ति कर सकता है। परमेश्वर शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, शरीर कितना भी बूढ़ा पुराना निर्बल हो जाए, तब भी परमेश्वर आत्मा के स्तर पर कार्य करने की क्षमता नहीं छीनते। जब तक व्यक्ति कोमा में ना पहुंच जाए या शरीर ना छोड़ दे, तब तक ये सामर्थ्य रहती है कि हम ईश्वर का स्मरण करते रह सकें, ईश्वर का नाम जपते रह सकें। योगेन अंते तनु त्यजाम, शरीर इस तरह छोड़ना। निष्क्रिय रहते हुए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह, जीवित रहना 100 वर्ष और उससे ज्यादा समय तक जिंदा रहना, लेकिन अगर सक्रिय न रह सको, एक्टिव न रहो, तो जीने की कोशिश छोड़ो, जीने की इच्छा भी मत करना, बेकार है वो जीवन। तो सक्रिय रहते हुए जियो। अगर शरीर से कुछ नहीं हो सकता, बुद्धि, मन और आत्मा के क्षेत्र की सक्रियता हमेशा बनी रहती है, आखिरी सांस तक। तो बस इस बात को प्रतीक रूप में समझाने के लिए कि लेटे लेटे निष्क्रिय रहकर मत छोड़ो शरीर, या तो ईश्वर का स्मरण करते हुए या कुछ और समाज सेवा और दूसरे कार्यों में लगे रहकर। नहीं लगे रहते तो ईश्वर की आराधना तो जीवन के आखिरी क्षण तक हो सकती है। ये जीवन का सौभाग्य है। आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। जिस समय देश गुलाम था और इसकी आजादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी और उसके तीन स्तरों पर कोशिश चल रही थी। एक आंदोलन था क्रांतिकारियों का, जो ये कहते थे कि मारो और मरो, ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर शासन करने का क्या अधिकार रखते हैं, ये हमारे लोगों को मारते हैं तोप लेकर के, बंदूकें लेकर के, तो इनको मारने में कौन सा पाप है। इसलिए जहां कोई अंग्रेज मौके पर मिल जाता वो उसको मार डालते। ठीक है, फिर हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। ये उन क्रांतिवीरों का रास्ता था। पर इस रास्ते पर सब लोग नहीं चल सकते थे। सब लोग तो फांसी के फंदे का चुनना पसंद नहीं करेंगे ना। तो एक दूसरा रास्ता था महात्मा गांधी का, वो सरल रास्ता था। तुम फांसी पर नहीं चढ़ सकते, तुम तलवार नहीं उठा सकते, तुम लड़ नहीं सकते, अरे पर इतना तो कर सकते हो कि एक साथ मिलकर के बोलो निकल के सड़क पर, भारत माता की जय। इतना तो कर सकते हो। मत पहनो विदेशी कपड़े, अपने देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करो, इतना तो कर सकते हो। और गांधी के साथ जुड़ने वाले असंख्य लोग हो गए। तीसरा रास्ता था सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर के। इस तरह इन 3 स्तरों पर अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने की कोशिशें हुई। उस समय की घटना है, क्रांतिकारियों की एक मीटिंग हो रही थी बिहार के जंगल में, और उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जिनका नाम था, उस टीम के नेता किशोरी प्रसन्न सिंह, केपी सिंह। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सत्यवती। वो भी क्रांतिकारी दल में शामिल थी। पति पत्नी दोनों जुटे हुए थे मरने के लिए, मारने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। तो क्या हुआ कि एक फणींद्र मुखर्जी नाम का नौजवान अंग्रेज पुलिस ने पकड़ लिया, और उस फणींद्र मुखर्जी ने सारे क्रांतिकारियों के गुप्त ठिकाने बता दिए, और अंग्रेजों ने छापा मारा और बहुत से क्रांतिकारी पकड़े गए और बहुतों को फांसी हुई। मुकदमा चल रहा था। फणींद्र मुखर्जी को जेल में था वो, और वो अंग्रेजों का गवाह बन गया था, तो उसको लेकर अदालत में गवाही के लिए ले जाया जाने वाला था अगले दिन। तो मीटिंग चल रही थी जंगल में, और पूछा जा रहा था कि फणींद्र मुखर्जी जिसने ये गद्दारी की है, अंग्रेजों को बाद में मारें, पहले अपने बीच के गद्दार को मारो। जिस समय वो अदालत ले जाया जा रहा होगा उस समय उसको मार डाला जाए। बोलो ये काम कौन करेगा। तो केपी सिंह पूछ रहे थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे मीटिंग की क्रांतिकारियों की, बोलो ये काम कौन करेगा। तो कोई और खड़ा होता, इससे पहले केपी सिंह की पत्नी सत्यवती ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं करूंगी। लेकिन केपी सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में पत्नी को रोक दिया और फिर खुल करके कहा कि एक स्त्री आसानी से काम नहीं कर सकेगी, ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए और दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तुम बस इतना करो कि गोला बारूद जहां पर है वहां से ठीक से वहां पर पहुंचा देना। बाकी 2 नौजवानों को चुना गया कि ये फणींद्र मुखर्जी को मारेंगे। उन 2 नौजवानों ने यह काम बखूबी कर दिया। वो घटना हो गई। इसके 6 महीने बाद सत्यवती बीमार पड़ गई, खांसी रहने लगी।
खांसी रहने लगी, होते होते पता चला कि इनको तो टीबी है, तपेदिक की बीमारी है। और उन दिनों टीबी का इलाज नहीं था। जो अब दवाई आ गई हैं जिनसे टीबी के विषाणु का, रोगाणु का पूरी तरह नाश हो जाता है, वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। ठंडे इलाके में चले जाओ, पहाड़ पर सैनिटेरियम में रहो, वहां पर ठीक हो जाओगे तो हो जाओगे, नहीं तो मृत्यु। तो उन्हें टीबी हो गई। जब जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थीं सत्यवती, तब उन्होंने अपने पति को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, अब मैं दुनिया से जा रही हूं। एक बात तो यह है, हम और तुम दोनों देश को आजाद कराने के इस काम में लगे थे, मुझे बीच में ही साथ छोड़ना पड़ रहा है, मुझे इस बात का अफसोस है। तुम जहां तक है लगे रहोगे, जहां तक सांस है, मुझे ये भरोसा है। लेकिन तुमसे बस एक बात और कहना चाहती हूं, तुम्हें कहना यह चाहती हूं कि देखो, अब मैं टीबी की बीमारी से मर रही हूं, मर तो आज भी रही हूं, मर उस दिन भी जाती। बस कहना यह है कि अब आगे इतना ध्यान रखना कि किसी को देवताओं की तरह मरने का मौका मिल रहा हो तो उसे रोकना मत, उसे रोकना मत। तो जानते हो मृत्यु कितना भयभीत करती है, उसके साक्षी तो हम और आप सब रहे हैं, जिन्होंने भुज के उस सन 2001 की 26 जनवरी के दृश्य को देखा है। कितने हमारे साथ के लोग साथ छोड़कर चले गए, पर जीवन तो अपनी गति से चलता रहता है। मृत्यु जीवन के अनादि अनंत सिलसिले में क्षण भर के लिए आती है, वो तो एक ट्रांसफर है, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण कर लिया। जिन्होंने इस दर्शन को, जीवन के इस सत्य को जिन्होंने समझा है, मृत्यु ने भयभीत नहीं कर पाती। जीवन को जिन्होंने देवताओं के स्तर पर जीने का प्रयास किया है, वो खुद 2 कदम आगे बढ़कर मृत्यु से हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं। आओ, वेलकम। भी अंग्रेज यहां राज करते थे, तब वो सम्राट नहीं बना था, ब्रिटेन का प्रिंस ऑफ वेल्स था। राजकुमार की हैसियत से वो दिल्ली आया और उसके स्वागत की तैयारियां हुई। दिल्ली दुल्हन की तरह सजाई गई, सब तरफ तोरण द्वार बनाए गए। तो जब दिल्ली की सफाई हो रही थी, सड़कों की, नालियों की, और तोरण द्वार सजाए जा रहे थे, तो दिल्ली में ईसाइयों का जो कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान की कमेटी ने सोचा कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा है, ब्रिटेन का राजकुमार आ रहा है, तो हम भी कुछ तैयारी करें, साफ सफाई करें, स्वागत की तैयारी करें। तो राजकुमार की सवारी निकलनी थी हाथी पर बिठा करके। जिन जिन रास्तों से उसे जाना था, वहां वहां तोरण द्वार सजाए गए थे, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ से तो नहीं आना था। राजकुमार को नहीं आना है तो नहीं आवे, लेकिन हम तो तैयारी करें। तो उन्होंने कब्रिस्तान को खूब साफ सुथरा किया, गुलाब के पौधे लगाए और वहां पर एक बैनर लगवाया और उस पर लिख दिया वेलकम, और उसको कब्रिस्तान के दरवाजे पर टांग दिया, वेलकम लिख करके। वेलकम, आओ आओ, कब्रिस्तान में आओ, वेलकम वेलकम। मित्रों, भले ही मत जाना चाहो, पर कब्रिस्तान और श्मशान तो वेलकम करता ही है। मृत्यु तो बुलाएगी, मृत्यु तो वेलकम करेगी। मजा इस तरह जीने में है कि हम आगे बढ़कर मृत्यु को वेलकम कर सकें अगर जरूरत पड़ जाए तो। और जिन्होंने जीवन को इस तरह जिया है, जीवन को शान से जिया है, जीवन का एक एक क्षण समाज सेवा में, देने में, लोगों की भलाई में लगा दिया,
अगर उनकी पूजा करना छोड़ दोगे, अगर उनको सम्मानित करना छोड़ दोगे, अगर उनकी बातों पर आचरण करना छोड़ दोगे, समाज पतित हो जाएगा, अंधेरे से भर जाएगा। इसीलिए नीतिकारों ने कहा था, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर अपूज्यों की पूजा होने लगती है और पूज्य लोग पीछे नेपथ्य में एक किनारे कर दिए जाते हैं, उपेक्षित कर दिए जाते हैं, वहां पर तीन चीजें होती हैं, या तो दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ता है, या मृत्यु होती है, मृत्यु नाचती है, और या भय रहता है सब जगह जीने का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पूज्य लोग पूजित नहीं होते, नेपथ्य में चले जाते हैं, तब कोई आदमी वैसा नहीं बनना चाहता। जिनकी पूजा हो रही होती है फिर सब वैसा ही होना चाहते हैं। देश भर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भाषण देते हुए देश के नौजवानों से मैं पूछा करता हूं एक सवाल, बताओ क्या बनोगे जिंदगी में, क्या बनोगे? तो वो हाथ नहीं उठाते, कोई जवाब नहीं देते, आपस में ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा एक एक करके बताओ, जो डॉक्टर होना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। तो बहुत से बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे। जो इंजीनियर होना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, तो बहुत से बच्चे हाथ उठाते हैं। जो ऑफिसर होना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, बहुत से बच्चे हाथ उठाते हैं। जो बिजनेसमैन होना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, बहुत से बच्चे हाथ उठाते हैं। और मैं पूछा करता हूं, बताओ तुम में से कोई अध्यापक होना चाहता है? आप हैरान होंगे, एक भी हाथ नहीं उठता। सोचो, जिस देश में अध्यापक वो युवक बनेगा जो और कुछ ना हो सका, उसमें शिक्षा की क्या दशा होगी? आपके देश की सेना में 30,000 कमीशन ऑफिसर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, कोई नौजवान जाने को तैयार नहीं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, अपनी छाती की, अपने सीने की दीवार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। देश पर बलिदान होने के लिए कोई तैयार नहीं। फिल्म एक्टर होने के लिए हर कोई तैयार है, क्रिकेटर होने के लिए हर कोई तैयार है। अपूज्यों की पूजा करने का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, क्रिकेट खेलने में कोई बुराई नहीं है, एक्टिंग करना भी एक आर्ट है, लेकिन उसको इतना सम्मान क्यों जो कि एक साइंटिस्ट को नहीं मिलता? दुनिया जान जाती है एक फिल्म सफल हो गई तो। और जिसने प्लास्टिक को वापस पेट्रोल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, उस महिला इंजीनियर को कोई नहीं जानता हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की है। जिस एक 18 साल के लड़के ने पौधों की, प्लांट की ऊर्जा से बिना बिजली के कंप्यूटर चला देने का सफल प्रयास दिखा दिया, उसका नाम कोई नहीं जानता। जिस एक व्यक्ति ने, एक साधारण ड्राइवर ने देखा कि बम रखा हुआ है और फटने को है, उसने उठाया और उस बम को लेकर के दूर चला गया ताकि बस के यात्री न मर जाएं, और उस बम के फटते फटते उसके हाथ पैरों के चीथड़े उड़ गए। उसका नाम हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, उसको कोई श्रद्धा, सम्मान और पूजा नहीं मिलता, और फिल्म में नाचने गाने वाले हिंदुस्तान की जनता के सिर के ऊपर बिठा लिए जाते हैं। ये अपूज्यों की पूजा का फल भोगोगे नहीं तो और कौन भोगेगा? अमेरिका में जाकर देखो, किसी फिल्म एक्टर को, किसी खिलाड़ी को क्या इतना सम्मान है? चले जाते हैं इधर से उधर, कोई पहचानता भी नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वास्तव में देव हैं, जो समाज के लिए कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनको ठीक से सम्मानित और पूजित करना सीखिए। उनकी अपेक्षा नहीं होती है कि आप उनकी पूजा करो, उनका तो स्वभाव था देना और वो लग गए कार्य में। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम देश पर मर मिटने वालों को याद नहीं रखेंगे, अगर हम मृत्यु पर विजय पाने वाले उन मृत्युंजय लोगों का श्रद्धा से स्मरण नहीं करेंगे, तो जीवन कैसे जिया जाए ये कौन सिखाएगा? जीवन की शिक्षा कैसे मिलेगी? मुझे 15 दिन पहले कहीं पर एक कविता पढ़ने को मिली। वो कविता है हिंदी के सुकवि ओम प्रकाश आदित्य की। मैंने उसे कागज पर लिख लिया। कल मैं उस कविता को प्रभाकर जी को सुना रहा था। मेरा मन हुआ कि आज मैं उस कविता को आपको सुनाऊं, क्योंकि प्रसंग उससे जुड़ता है, इसलिए मैंने वो कागज साथ में रख लिया। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। जिए तो यूं जिए कि कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो हंस के मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जयचंद मीर जाफरों के वो कलंक धो गए।
कि धन्य थे वे लोग, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, कि मां ने उनकी घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया, कि गोद धन्य हो गई जिस गोद में वो पल गए, वो कैसे कैसे लोग थे। इधर अभी अभी हुए थे होंठ उनके सांवले, जरा जरा सी मूछें उगी थी अभी, 17-18 साल के हुए थे अभी। इधर अभी अभी हुए थे होंठ उनके सांवले, उधर वो सरफरोशी के लिए हुए उतावले। वो दिन थे गीत गाने के, संवरने के, निखरने के, जिंदगी की आशा के, विश्वास में बदलने के। वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, वो क्रांति के रास्ते के कैसे पथिक थे। वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे। वो किसी भी चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, पर फांसियों का तख्त देख पाने को मचल गए। वो कैसे कैसे लोग थे। वो दास्ता के दाग, वो गुलामी के दास्ता के दाग अपने खून से मिटा गए। वे अपनी मुस्कुराहटें हमें तुम्हें थमा गए। बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, और कर्ज हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया। किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर के आएंगे, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की मां दुलार से पुकारती रही मगर। वो मौत की दुल्हन बिहा के जिंदगी को छल गए, कैसे कैसे लोग थे। वो निष्कलंक जिंदगी, वो भोली भाली सूरतें, कि रोम रोम आज जिनकी याद से सिहर उठे। बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले। कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा। वे आहुति के वक्त पहली पंक्ति में रहे सदा। जब आत्म बलिदान का समय था, आहुति देने का वक्त था, वो आहुति के वक्त पहली पंक्ति में रहे सदा। और जब आरती और प्रसाद लेने का टाइम आया, वो आहुति के वक्त पहली पंक्ति में रहे सदा, और आरती प्रसाद के समय कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे जो जिंदगी में ढल गए। वतन के शहीदों को, उन देवताओं को आज याद ना अगर किया, जिस मान के हकदार थे, अगर वो मान ना दिया, तो माताएं तो माएं ना जनेंगी देशभक्त लाल फिर कोई। शहीद ना वतन पे होगा नौनिहाल फिर कोई। तब इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तब क्रांति भी स्वार्थ और दुनियादारियां सीखने लगेगी। तब इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां। क्या पूछेंगी? जिस समय आपके देश के आजादी के मतवाले प्राण देने का उत्सव मनाने निकलते थे, तब वो केसरिया बाना बसंती चोला पहन लेते थे, पीले कपड़े। देखो राजस्थान का इतिहास उठाकर, तो सुनाए ना गीत, मेरा रंग दे वसंती चोला। यानी अब मैं देश पर नछावर होने के लिए तैयार हूं। वतन के शहीदों को आज याद ना अगर किया, जिस मान के हकदार थे अगर वो मान ना दिया, तो माएं ना जनेंगी देशभक्त लाल फिर कोई। शहीद ना वतन पे होगा नौनिहाल फिर कोई। तब इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, फिर पूछेंगी इतिहास से वो आने वाली पीढ़ियां। चलन कहां वसंती चोले वाले आजकल गए, किधर चले गए? वो कैसे कैसे लोग थे जो जिए तो यूं जिए की कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। मृत्यु का अर्थ बदल दो जीवन को ठीक तरह जी करके। तो जो मैंने आपसे पहले दिन के पहले भाषण में कहा था, वो बात याद दिला दूं। मनुष्य का सौभाग्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य क्या है? सुख और आनंद पाना। सुख शरीर के धरातल तक है, और वो पशु शरीर में भी मिलते हैं। बुद्धि का सुख, मन का सुख, आत्मा का आनंद जीवन का सौभाग्य है। उसको पाने के लिए भी कुछ समय निकालिए, और वो कैसे प्राप्त किया जाए ये सीखना है तो आपको ऋषियों की शरण में आना पड़ेगा। जीवन जीने की वो ठीक शैली सीख लेनी पड़ेगी। तो आपको पता चला कि मनुष्य कौन है, देवता कौन है, ऋषि कौन है, देवों की पूजा कैसे की जानी चाहिए। और अब बस 5 मिनट में ये समझ लें, असुर कौन है, राक्षस कौन है, पिशाच कौन है। असुर वो है जो केवल
शरीर के सुखों तक सीमित रहता है। असून प्राणान राति, जो केवल शरीर की तृप्ति में जिसने जीवन का आखिरी लक्ष्य समझ लिया वो असुर है। और फिर वो मनुष्य से निचले स्तर पर इसलिए उतर आता है वो इंसान जो केवल शरीर के सुखों को ही प्रमुख समझता है। ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, ईश्वर विश्वास आदि जिसके जीवन में कोई मतलब नहीं रखते, जीवन के दूसरे सुख, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक आनंद जिसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते, वो फिर क्या करता है? वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने निकल पड़ता है। अगर दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना सुख हासिल किया जा सकता हो तो इसमें उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो असुर है। राक्षस उससे भी नीचे की चीज है। राक्षस कौन है? राक्षस वो है रक्षते यस्मात् हविः, सबकी भलाई के लिए जो काम किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? यज्ञ। जो काम सबकी भलाई के लिए हो रहा है वो यज्ञ है। जैसे सड़क बन रही है, किसके लिए? सबके लिए। पुल बन रहा है, सबके लिए। नदी पर बांध बन रहा है, किसके लिए? सबके लिए। बिजली घर बन रहा है, किसके लिए? सबके लिए। देश के लिए हथियार खरीदे जाने, किसके लिए? सब लोगों की, देश की रक्षा के लिए। तो उसके लिए जनता की जेब से टैक्स लिया गया है, पैसे लिए गए हैं, दान मांगा गया है, और वो समाज सेवा के काम के लिए, सबकी भलाई के लिए जो काम होना है उसके लिए जो धन इकट्ठा है, उसके लिए जो हवि इकट्ठी है, जिससे आहुति दी जाएगी, उस यज्ञ में आहुति देने वाले पदार्थ से सबकी भलाई के लिए जो साधन इकट्ठे किए गए हैं उनमें से जो चुरा कर खा जाए वो राक्षस है। देश के लिए खरीदी जाने वाली हैं मिसाइलें, तोपें और दूसरे शस्त्रास्त्र, और उसमें से जो कमीशन खा जाता है और वो हथियार खरीदता है जो नंबर 2 के लेवल के, नंबर 2 के स्तर के, वो राक्षस है। ऐसे लोग आपका नेतृत्व करेंगे और सोचो देश का क्या होगा। रक्षते यस्मात् हविः, जिससे चिंता करनी पड़े, बचाओ आ गया, हवि भी खा जाएगा, सबकी भलाई का जो सामान है उसमें से चुरा करके खा जाएगा, राक्षस है। राक्षसों से बचना, राक्षस हो मत जाना, राक्षसों से बचना और राक्षसों का नाश करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना। राम ने यही किया। सीता का अपहरण करने की वजह से राम ने अगर रावण को मारा तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। किसी की भी पत्नी का अपहरण हो जाएगा, जितनी ताकत है वो उसका प्रतिकार करेगा ही करेगा, इसमें कौन सी खास बात है। राम राक्षसों की विचारधारा को नष्ट करने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। कौन कहता है कि राम को वनवास दिया गया था कैकेयी के कहने से? वो तो एक ऊपरी कहानी है। अरे राक्षसों के विनाश की तैयारियां तो कब से चल रही हैं, जबकि राम और लक्ष्मण अभी पढ़ ही रहे थे, धनुर्विद्या सीख ही रहे थे कि ऋषि आते हैं दशरथ के दरबार में और कहते हैं राजकुमारों को हमें दे दो। बड़ा आतंक फैलाया हुआ है उधर वन्य क्षेत्र में। तब तो कोई सीता के अपहरण आदि की बात भी नहीं थी। और उसके बाद कश्मकश इस बात की नहीं है कि राज्य किसे दिया जाए, कश्मकश इस बात की है कि कौन जाए राक्षसों का संहार करने के लिए। भरत के वश का वो काम नहीं है। राम जितने धीर हैं, राम जितने उदात्त हैं, राम में जितने गुण हैं, सवाल केवल रावण को मार देने का नहीं है, सवाल रावण की विचारधारा जो फैल करके उस अरण्य के इलाके तक चली आई है, उसके वहां के रहने वाले लोग जो उस विचारधारा के अनुयायी हो गए हैं, उसके समर्थक और सहायक हो गए हैं, उनके दिलों पर विजय पाने की है। और राम ने अपने व्यवहार से, अपने समर्पण से लगभग 12-13 वर्ष में वो काम कर डाला। वन में रहने वाली वो सारी जातियां राम की हो गई। सोचो रावण को मारना होता तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे कि नहीं? पर सेना बुलाकर रावण को मार देने से वो बात नहीं होती जो उन वनवासी लोगों के दिलों पर विजय पाने का बड़ा काम था, वो महत्वपूर्ण था। रावण ने अपनी बेवकूफी से सीता का अपहरण करके राम का काम और ज्यादा आसान कर दिया और सारी वनवासी जातियां एक झटके में राम के साथ आकर खड़ी हो गई और अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गई। लड़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। अयोध्या से सेना बुलाई गई। इतिहास का अर्थ नहीं समझते हैं, कथा बांचते घूम रहे हैं इधर उधर। तो रावण के विनाश के साथ वो बात जुड़ी हुई है कि राक्षसी विचारधारा ना फैलने पाए मानव समाज में। और जब तुम्हारे देश में फिर राक्षस सिर उठाने लगे, तुम सिर्फ राम की कथा का पारायण करते रहोगे? अरे राम की कथा मत कहते रहो, उनसे सीखो, उनके संदेश को जीवन में उतारो। राम ने बोल करके कोई संदेश नहीं दिया, श्री कृष्ण ने बोल करके गीता दी है। उन्होंने बोला है जीवन को कैसे जिया जाए।
और राम ने जीकर बताया है जीवन को कैसे जिया जाए। तो मैं बस आपको कहना चाहता हूं, एक अमेरिकन स्कॉलर जिसका नाम है विल ड्यूरेंट, उसने अपनी पत्नी के साथ जिंदगी के 30 साल खर्च करके एक मोटा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का विश्वकोश। उसमें वो लिखता है, सभ्यताओं का वर्णन करता है, पुरानी सभ्यताएं, ग्रीक सभ्यता, यूनानी सभ्यता, उससे भी पुरानी सिंधु घाटी की, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मय सभ्यता, सुमेरु सभ्यता वगैरह सब सभ्यताओं का वो वर्णन करता है विस्तार से। और वर्णन करते करते जब वो हिंदू सभ्यता का वर्णन करने पर आता है तो हिंदू सभ्यता की महिमा गाते हुए बहुत सारे अध्याय उसने खर्च किए हिंदू सभ्यता का विस्तार और कहां कहां तक वो फैली हुई थी उस सब का विस्तार से वर्णन करके फिर आखिर में पूछता है एक सवाल बड़ी तकलीफ के साथ। सुनो, एक विदेशी विचारक, वो एक विदेशी विद्वान विल ड्यूरेंट पूछता है कि जिस महान सभ्यता को मानने वाले लोगों के पास श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान नायक थे, उस महान नायकों के अनुयायी लोगों ने किस तरह 1000 साल की गुलामी झेल ली चुपचाप? क्या कारण थे? और इसका कारण, बहुत सारे कारण रहे हैं, उनमें से एक का जिक्र करता है विल ड्यूरेंट। वो कहता है कि जहां तक मैं समझता हूं उसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि हिंदू समाज के लोगों ने, उस भारतीय समाज के लोगों ने श्री राम और श्री कृष्ण के जयकारे तो बहुत लगाए, उनकी कथाएं तो बहुत कहीं और बांची, लेकिन जो वो सिखाना चाहते हैं जिंदगी में उसको उठा करके किनारे कर दिया। जीवन को किस तरह जिया जाए, राष्ट्र और समाज का निर्माण कैसे हो, जीवन के एक एक क्षण को कैसे सार्थक किया जाए, यह जानना हो तो पूछो श्री कृष्ण से, पूछो श्री राम से। राक्षसी विचारधारा बढ़ती जाए और हम केवल राम कथा बांचते रहें, उसको जीवन में कब उतारोगे, समाज का हिस्सा कब बनाओगे? पिशाच वो है जो राक्षस से भी नीचे है। राक्षस अपने स्वार्थ के लिए, सबकी भलाई के लिए जो चीजें इकट्ठी हैं उनमें से चोरी कर लेता है, पर पिशाच कौन है? पिशाच वो है जो अपना चाहे कुछ भी भला हो रहा हो ना हो रहा हो, अपना कुछ भी फायदा हो रहा हो ना हो रहा हो, पर दूसरों का नुकसान करने में, दूसरों का नुकसान होता देखकर उसे मजा आता है, उसे हंसी आती है, वो पिशाच है। दूसरा तकलीफ में है और वो हा 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 करके खुश हो रहा है। इतना निकृष्ट व्यक्ति अपने आसपास देखो, कोई है? भुज में है कोई? है अगर, तो उनके लिए निर्देश है कि उसे समाज में मत रहने दो। इतना निकृष्ट राक्षस पिशाच समाज में रहने योग्य नहीं है। असुर हम में से अगर कोई है जो केवल अपने प्राणों की, अपने शरीर की तृप्ति में ही लगा हुआ है, उसे सुधारा जा सकता है। उसको जीवन का उद्देश्य समझाओ, उसे जीवन के बड़े लक्ष्य समझाओ, असुर के स्तर से उठा करके मनुष्य के स्तर पर ले आओ, मनुष्य के स्तर पर हो, देवत्व के स्तर तक उठो, ऋषियों की बात समझ लो, ऋषित्व के स्तर तक आ जाओ। तो जीवन का ये एक वर्तुल बनता है। जीवन के इन सारे स्तरों पर, शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा के स्तर पर बिखरे हुए सुख और आनंद को प्राप्त करो। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के लिए कर्तव्य, समाज के लिए कर्तव्य, जो भी कर्तव्यों के आयाम फैले हुए हैं, जीवन आपका इन 4 स्तरों पर विस्तार पाता है। इन चारों स्तरों पर आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का ठीक से पालन करो और फिर देखो ईश्वर की कृपा और उसके आशीर्वाद आपके जीवन में बरसते हैं कि नहीं बरसते। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का यही तरीका है कि हम अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएं, उसकी प्रार्थना उपासना में कुछ देर बैठें और अपने से निचले तल पर जो लोग हैं उन पर अपनी कुछ कृपा बिखेरें। बस इतना करते रहिए और आप मनुष्यता के स्तर से उच्च स्तर पर चलते चले जाएंगे और परमेश्वर की कृपा और आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए जीवन के सारे सुख और आनंद आपके जीवन में होंगे। तो इन 3 दिनों के लिए जो एक बहुत अच्छा आयोजन संपन्न हुआ, इसके लिए मैं आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। आप जो लोग भी इस दैवी विचारधारा के विस्तार में लगे हुए हैं और इसमें अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, चाहे समय दे करके, चाहे धन से सहयोग दे करके, और इतना नहीं कर सकते तो कम से कम उपस्थित हो जाते हैं और शाबाशी दे देते हैं, वाह बहुत अच्छा, इतना भी बहुत है मनोबल बढ़ा देने के लिए, इतना भी सहयोग आपका मिलता रहे, तो बस निश्चित रूप से आशा की जा सकती है कि कभी वो वैदिक विचारधारा, वो दैवी विचारधारा फैलेगी, राक्षसी विचारधारा पराजित होगी। अंधेरे को तो पराजित होना ही होता है, बस जरूरत इस बात की होती है कि हम प्रकाश की किरण के उगने में भरोसा रखें और उसको अपने कर्तव्य से, अगर सूरज नहीं है तो कम से कम एक दीपक जलाए रखें और प्रकाश में, रोशनी में
मनुष्य की आस्था न मरने दें, न मिटने दें, इतना काम हर एक को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा और आप सबको जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और इस काम में जी जान से जुटकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं, उनको धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि इस सिलसिले को टूटने मत दीजिए। ये जो केवल वर्ष में एक बार 4-5 दिन का हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसको निरंतरता देनी होगी। मैं केवल ये आर्य समाज भुज के लोगों को नहीं कह रहा हूं, ये आर्य समाज का जो विस्तृत संगठन है उस तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। उस संगठन की जड़ों को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि हर क्षण दिव्य विचारधारा फैलने के कुछ आधुनिक तकनीकों के उपाय हो सकें और अधिक से अधिक लोगों को उस विचारधारा की छाया में, उस संरक्षण में लाया जा सके, वो प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर